नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी तैयारी बन की है और अपनी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अब भगवान श्री राम, कृष्ण और भगवान शिव यानी कि भोलेनाथ, श्री कृष्ण और राम के सहारे लोकसभा की एक दो नहीं बल्कि कुल 80 सीटों पर जीतने की बड़ी योजना बनाई है। और इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी योजना को साकार करने के लिए यानी कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति सफल हो, इसके लिए मथुरा से एक बड़ा शंखनाद भी किया है। दरअसल पीएम मोदी एक दिन पहले मथुरा गए थे और मथुरा में उन्होंने श्री कृष्ण की भक्त मानी जाने वाली मीराबाई के जयंती समारोह में शामिल हुए थे। और इस दौरान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा जाना उनके नाम पर एक इतिहास भी दर्ज कर गया। दरअसल पीएम मोदी मथुरा जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि भारत के इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री मथुरा नहीं गया है, यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि जो इसे कहा जाता है वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री के रूप में पीएम मोदी ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। लेकिन मूल खबर यह है कि पीएम मोदी का मथुरा जाना आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बीजेपी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। और अगर हम बीजेपी सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के पीछे का यह योजना है कि पीएम मोदी अब मथुरा से एक ऐसा संदेश देंगे जिससे भाजपा उत्तर प्रदेश के 3 अलग अलग क्षेत्रों में यूपी को विभाजित कर यूपी की 80 सीटों पर पूर्ण फतह पाने के लिए अपनी योजना को साकार करेगी। दरअसल अगर आप उत्तर प्रदेश को देखिएगा तो उत्तर प्रदेश भौगोलिक और क्षेत्रीय रूप से 3 हिस्सों में बटा है। पहला हिस्सा उसका अगर हम देखें तो वह पूर्वांचल होता है, यानी कि वह पूर्वांचल जिस इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस भी आता है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र गोरखपुर भी आता है। और इस पूर्वांचल के अतिरिक्त अवध का इलाका आता है जहां पर अयोध्या में श्री राम के मंदिर बन रहा है। और इसके अतिरिक्त ब्रजभूमि आती है जिस ब्रजभूमि में मथुरा है और उसी मथुरा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के सहारे ब्रज के इलाके की 27 लोकसभा सीटों को जीतने पर बड़ी रणनीति बनाई है। दरअसल अगर हम उत्तर प्रदेश में इन सीटों को गौर करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र में 38 संगठनात्मक जिले हैं और इन जिलों के अंतर्गत कुल 27 लोकसभा की सीटें आती हैं। बीजेपी चाहती है कि इन 27 लोकसभा की सीटों पर क्लीन स्वीप की तैयारी की जाए। बीजेपी ने इसके लिए 2019 में कमजोर साबित हुए क्षेत्रों को पहले दुरुस्त करने का प्लान बनाया है और इसके लिए मथुरा बेहद अहम क्षेत्र माना जा रहा है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रज क्षेत्र की 27 संसदीय सीटों में से बीजेपी को 19 सीटें मिली थी, जबकि 8 सीटें बीजेपी अन्य के खाते में गई थी, यानी कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस जैसी दलों ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब भाजपा की रणनीति है कि पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के जो 27 लोकसभा की सीटें हैं वहां उत्तर प्रदेश में मथुरा के सहारे ब्रजभाषियों को एक विशेष जुड़ाव स्थापित करके पीएम मोदी अब काशी, केदारनाथ, महाकाल और अयोध्या की तर्ज पर मथुरा का विकास करने का नारा देकर के 27 लोकसभा सीटों पर भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। दरअसल यूपी में जो 80 लोकसभा की सीटों पर क्लीन स्वीप करने का की भाजपा की रणनीति है, उसमें अगर हम यूपी की क्षेत्रीय हिस्सों को देखें तो पूर्वांचल क्षेत्र में 26 लोकसभा की सीटें आती हैं, वहीं अवध में 23 लोकसभा की सीटें हैं और ब्रज क्षेत्र में 27 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में हिंदू धर्मावलंबियों के लिए जो 3 प्रमुख तीर्थस्थल हैं, यानी कि काशी, अयोध्या और मथुरा, ये तीनों उत्तर प्रदेश में आते हैं। काशी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का इलाका होता है, अयोध्या अवध का इलाका होता है और मथुरा ब्रज का इलाका होता है। तो ऐसे में लंबे अरसे से यह आरोप लगते रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मथुरा और ब्रज के विकास सहित यहाँ पर्यटकीय सुविधाओं को उन्नत करने की दिशा में बेहतर काम नहीं किया था। अब पीएम मोदी ने ब्रज का विकास यानी कि पूरे के पूरे मथुरा और इलाकों का विकास काशी और इसी जैसे अयोध्या, इसी तरीके से केदारनाथ और उज्जैन में जिस प्रकार का काम हुआ है उसी तर्ज पर यहाँ भी विकास कार्य करने का वादा करके ब्रज क्षेत्र की 27 सीटों पर अपनी जीत की बड़ी रणनीति बनाए।
तो भाजपा की कोशिश रहेगी कि अब अगले लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरे तो पूर्वांचल क्षेत्र की 26 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए काशी से एक बड़ा संदेश दे, यानी कि भोलेनाथ की कृपा से पूर्वांचल की 26 सीटें जीती जाएं और अवध में जो लोकसभा की 23 सीटें हैं उसके लिए अयोध्या में बन रहा श्री राम का मंदिर एक बड़ा राजनीतिक टूल हो सकता है। और इसी तरीके से विश्वनाथ के सहारे पूर्वांचल तो राम के सहारे अवध जीतने के बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और ब्रज क्षेत्रों की 27 सीटों को जीतने के लिए मथुरा में श्री कृष्ण के नाम का बड़ा सहारा लिया जा सकता है। तो आगामी लोकसभा चुनाव के पहले पीएम मोदी का मथुरा जाना और मथुरा जाने के पीछे की एक बड़ी रणनीति यूपी के ब्रज क्षेत्र की 27 सीटों को जीतना पीएम मोदी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि यूपी में अब राम, कृष्ण और शिव के सहारे भारतीय जनता पार्टी की नैया अगले लोकसभा चुनाव में कहां तक सफल होती है।